हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को नेकर स्टाइल डायपर बनाना बताएंगे। बल्कि ये डायपर नहीं है, ये एक तरह से नेकर ही है, लेकिन अगर इसको चाहें तो आप डायपर की जगह भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। इसकी टोटल लंबाई है 11 इंच। इस 11 इंच में हमको ये नेकर बनाना होगा। नीचे की साइड लास्टिक और ऊपर से लास्टिक लगा करके इसको बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने ऊपर फोल्ड करने के लिए 1 इंच पे निशान लगा दिया है। ये हमारा नेफे के लिए निशान है। अब नीचे की साइड भी हमें निशान लगाना होगा। तो ये है नीचे की साइड। यहाँ पर हम इसे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आसन का निशान होगा। ये ऊपर वाला जो है वो आसन का निशान है। नीचे से ये हमारा इतना सा खुला हुआ पार्ट रहेगा। तो यहाँ से पहले हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इन दोनों निशान को एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई दे देना है। ये आसन की कटिंग के लिए निशान है। अब नीचे के पार्ट में हमें निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले हम फोल्ड करने के लिए लगभग 1.25 इंच दूरी पे निशान लगाएंगे। 1.25 इंच की चौड़ाई में ये हमें नीचे फोल्ड करना होगा कपड़े को इस तरह से। उसके बाद यहाँ हमें लास्टिक लगानी होगी। तो लास्टिक के लिए 1 इंच ऊपर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लास्टिक लगाना होगा और ये वाला जो 1.5 इंच है ये हमें फिर से बंद करना होगा लास्टिक लगाने के बाद। तो ये टोटल हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करना है। देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने पूरी रख ली है। जितना पने का कपड़ा था पूरी मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है। ये 4 फोल्ड में मैंने रखा है इसको। तो यहाँ से हम फोल्ड करके अब इसकी कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई भी आप देख लें। इसकी टोटल चौड़ाई है 9 इंच। 9 इंच का 4 पार्ट मैंने लिया है। 36 इंच टोटल है। तो अब ये जो मैंने आसन के लिए निशान लगाया है, सबसे पहले यहाँ से कटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के कटिंग किया है। इसमें कोई भी खास कटिंग नहीं है, बस सिंपल सी इसकी कटिंग है। ये कटिंग इसकी हो चुकी है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे का दोनों पार्ट हम फोल्ड कर देंगे एक एक सिलाई से। कपड़े को डबल फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपका कपड़ा बड़ा हो तो आप चौड़ाई में भी फोल्ड कर सकती हैं। वैसे ये नॉर्मल पतला सा ही फोल्ड किया जाता है। तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। दूसरे वाले पार्ट को भी हम सेम उसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है कपड़े को फोल्ड करके। अब हमें लास्टिक लगानी होगी। तो लास्टिक आपको लगानी होगी बच्चों के पैरों के हिसाब से। आप नाप करके लास्टिक को लगाएं, कट करें। तो ये लास्टिक मुझे कट करना है 8 इंच की लंबाई में। इस तरह से पहले फोल्ड करके देख लेंगे। 8 इंच की चौड़ाई में हमें इसे कट करना है। थोड़ा ज़्यादा हेल्दी बच्चे हो तो 1 इंच आप बढ़ा सकती हैं, लेकिन मैंने इसे 8 इंच में कट किया है। एक और इसी के साइज़ की कट कर लेंगे। तो दोनों पैरों के लिए मैंने 2 लास्टिक कटिंग कर ली है। अब हमें इसको सिलाई करना है। तो इस लास्टिक को हम इस तरह से रखेंगे। सीधी साइड कपड़े की नीचे रखेंगे जो कि मैंने फोल्ड किया है, और उसकी उल्टी साइड ऊपर रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से जो मैंने निशान लगाया है 1 इंच की दूरी पे, उतनी ही दूरी पे हमें इस लास्टिक को सिलाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लास्टिक को थोड़ा सा हम स्टिच कर लेंगे, जिससे हमें लास्टिक खींचने में आसानी रहे। अब इस तरह से हल्के हल्के हाथों से लास्टिक को खींचते हुए पूरी लंबाई में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने लास्टिक तो लगा ली है। अब दूसरे पैर में भी हम उसी तरह से लास्टिक लगा लेंगे। ये इस तरह से 8 इंच की दूरी में कपड़ा हमारा तैयार हो गया है सिलाई होके। सेम इसी तरह से दूसरे को भी हमें तैयार कर लेना है। तो दोनों को तो मैंने बना लिया है और दोनों के आसन को मैंने आमने सामने इस तरह से रखा है। अब इन दोनों के आसन को हमें ज्वाइंट करना होगा एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और दूसरे को उसके ऊपर रखेंगे, यानी कि दोनों की उल्टी साइड बाहर की साइड रहेगी और दोनों की सीधी साइड अंदर।
अब इस तरह से रखने के बाद यहाँ से हमें एक सिलाई से इसे स्टिच कर लेना है। दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई करना होगा। तो अब इस साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड मैंने इसको सिलाई करके ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा और ये नीचे वाला जो हिस्सा है खुला हुआ, इसे हमें बंद कर देना है। यहाँ से इस तरह से दोनों को पकड़ के एक सिलाई से इसे बंद कर देना है। ये नेकर में हमने कोई भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। इसको मैंने वाटरप्रूफ भी नहीं बनाया है। आप चाहें तो इसको नेकर की जगह भी यूज़ कर सकती हैं और चाहें तो इसके अंदर कपड़ा लगा करके आप डायपर की जगह भी यूज़ कर सकती हैं। तो नीचे की सिलाई कर लेने के बाद हमें इसको सीधी साइड पलट लेना होगा। अब सीधी साइड करने के बाद आप देख सकती हैं कि इसकी यहाँ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ भी ये दोनों चीज़ें हमारी एकदम परफेक्ट हैं। अब ऊपर की साइड हमें इलास्टिक लगानी होगी, जो कि हमारा नेफा यानी कि बेल्ट होगा। ये मैंने इलास्टिक ली है, ये चौड़ी सी हमारी 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है। इसे भी ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने इसमें पतली सी इलास्टिक का यूज़ किया है क्योंकि हमें सॉफ्ट इलास्टिक की ज़रूरत होगी। तो इस इलास्टिक को मैंने इस तरह से लंबाई में कट किया है। इसको हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से लगाना होगा ताकि थोड़ा सा हैवी भी हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी बनी रहे। तो इस इलास्टिक की लंबाई मैंने रखी है 8 इंच, यानी कि 8 का डबल 16, 16 का 32 इंच की मैंने इलास्टिक कट की है। उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है, यानी कि इस तरह से 2 फोल्ड है, लेकिन इसको अगर आप इस तरह से नापेंगे 8 के हिसाब से तो ये 32 हो जाएगा। तो पहले हम चौड़ी वाली इलास्टिक को साइड में रखेंगे और यही वाली इलास्टिक हमें लगा करके नेफे में सिलाई करना होगा। तो इसको सिंपल सा तरीका है कि इस तरह से आप इलास्टिक को रखें और यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है 2 बार। इस तरह से 2 बार फोल्ड करके इसको हमें पूरी तरह से सिलाई करके नेफा तैयार कर लेना है। तो हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने नेफे की सिलाई भी लगभग कंप्लीट कर ली है। ये पूरी तरह से हमारा नेकर बनके तैयार है। आप देख सकती हैं कि बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही कंफर्टेबल सा ये हमारा नेकर बन के तैयार है। अगर आप इसको डायपर की जगह यूज़ करना चाहें तो इजीली कर सकती हैं, क्योंकि मैंने नीचे की साइड दोनों पाँव में इस तरह से इलास्टिक लगा दी है। तो अगर आप इसके अंदर कपड़ा लगा करके यूज़ करेंगी तो ये कपड़ा आपका कहीं से भी निकलेगा नहीं और सुसु भी बाहर नहीं होगी। तो इस तरह से आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें, थोड़ा मोटा सा बना लें और नीचे की साइड पॉलीथीन लगा लें इसी के साइज से। और फिर पॉलीथीन लगाने के बाद आप इसमें अंदर इस तरह से रख करके बच्चों को पहना सकती हैं। आप चाहें तो इसको पहनाने के बाद ऊपर से और भी नेकर पहना दें जो कि आपके कपड़े का मैच हो। तो इस तरह से आप नेकर की जगह भी यूज़ कर सकती हैं और डायपर की जगह भी यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप कि यह मेरी नेकर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।